दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट आ गए थे जो येड़ा में रेजिडेंशियल प्लॉट की जो स्कीम निकली हुई है उसके रिगार्डिंग में मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और तकरीबन ज़्यादातर लोगों के यही सवाल होते हैं और आगे भी अगर कोई सवाल आएंगे तो उनको भी मैं जो है एक कंपाइल करके पूरा जो है एक समावेश कर लूँगा उसका और आपको जो है बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ फटाफट से। देखिए नवनीत ए जी का एक क्वेश्चन आया था कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जहाँ तक मैं क्वेश्चन को समझ पाया हूँ, अगर नहीं समझ पाया हूँ तो आप मेरे से दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा मुझे समझ में आया मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूँ नवनीत जी। और जो भी लोग इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो देखिए 3 साल तक का आपको टाइम मिलता है जब आपकी लीज डीड होती है। लेकिन यहाँ पर एक पैच ये आता है कि आपकी लीज डीड होगी कब। ठीक है, उसका कोई टाइम नहीं है उसके, लेकिन जब लीज डीड हो जाती है आपकी तब आपको जो है 3 साल का टाइम दिया जाता है और उसके बाद भी आप नहीं बना पाते हैं तो उसके बाद फिर चार्जेस लगते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर से फिर जो है वो और ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाता है। फिर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको जो है चार्ज देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा था कि वहाँ पर अभी डेवलपमेंट कुछ नहीं है तो कब मैं करा पाऊँगा, तो जब तक वो डेवलप नहीं होगा, जब तक लीज डीड नहीं होगी तब तक आप वहाँ पर कुछ नहीं बना सकते हैं। तो ये मेरा आंसर है। और जैसे कि मैंने बताया कि वो कब होगा ये डेवलपमेंट, कब वो आपको अलॉट करेंगे ये चीज़ें, मतलब पोजीशन देंगे। अलॉट तो ड्रॉ के जो है बाद हो जाएगा, 30 दिन के अंदर ही हो जाएगा, पैसे भी आपसे ले लेंगे वो, लेकिन देंगे कब उसका कोई ठिकाना नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ राहुल सैनी जी का। ठीक है, जिन्होंने कहा है कि ओबीसी कोटा है क्या और हमको लोन मिल सकता है क्या, और बिल्टअप टाइम, उन्होंने भी यही चीज़ें पूछी हैं। तो देखिए इसमें SC ST फार्मर और इंस्टीट्यूशनल का कोटा है, ओबीसी जैसा मुझे इसमें कहीं दिखाई नहीं दिया पूरे ब्रोशर में। लोन की जहाँ तक बात है तो देखिए लोन आपको बाहर से कराना होता है अपना बैंक से, किसी भी बैंक से आप ले सकते हैं जिससे भी आपको सूटेबल लगता है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है कि लोन कैसे लें, कहाँ से लें और कैसे मिलता है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। हाँ, लोन मिल जाएगा, ऐसी कोई इशू नहीं होता है, लोन मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट होती है ना 10% उसका भी लोन मिलता है, बैंक उसका भी लोन देते हैं। ठीक है, बिल्टअप टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया है। तो राहुल सैनी जी का ये क्वेश्चन पूरा हो गया यहाँ पे। उसके बाद योगेश विश्वकर्मा जी पूछते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बिड है उनका जो क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में है कि जैसे बिड हमारी सक्सेस हो जाती है तो उसके बाद में लोन मिल जाता है क्या। तो सर मैं आपको बताऊं, जो EMD पे कर रहा है कोई आदमी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो EMD पे कर रहा है लाखों में, तो बैंक उसको लोन क्यों नहीं देगा, बैंक तो उसको लोन दे ही देगा। लेकिन इसके लिए ना पहले आपको बैंक से अपनी जो है बात करके रखनी होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट वाले हों या फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट वाले हों, उनको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते कि आपका जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, CIBIL स्कोर जो लोग जानते हैं उनका अगर अच्छा होगा तो तुरंत से लोन मिल जाएगा। अगर अच्छा नहीं है तो देखिए लोन मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए आपको पहले से थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई और रह गया है तो योगेश जी आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद है मंजुल राठी जी का, वो कहते हैं कि फाइनेंस हो जाता है क्या, कितने परसेंट पे कितने परसेंट चार्जेस लगता है। तो देखिए ये आपको बैंक टू बैंक अलग अलग है, फाइनेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो आपकी 10% जाती है वो भी आपकी फाइनेंस हो जाती है। लेकिन उसके बाद में जो टर्म एंड कंडीशन होती है ना, जैसे कि वो रिफ़ंड कहाँ पे आएगा और अगर आपका प्लॉट निकल गया है तो उसके पेपर किसके नाम होंगे, तो वो बैंक के नाम आते हैं और बैंक के नाम ही पैसे जाते हैं सारे जो रिफ़ंड के होते हैं अनसक्सेसफुल कैंडिडेट का। तो ये चक्कर है। ठीक है मंजुल जी। उसके बाद अमन सिंह जी पूछते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट के बारे में पूछ रहे थे कि वो 500 स्क्वायर मीटर का अवेलेबल है क्या। तो सर इसके लिए मैं थोड़ा सा देख लूँगा, ये मैं नहीं देख पाया हूँ, हालांकि मैंने क्वेश्चन ले लिया था। ठीक है, मैं इसको देख लेता हूँ। हालांकि जो मैंने देखे थे उसमें इंडस्ट्रियल वाले में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने भी, तो मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ इसका। उसके बाद राहुल सैनी जी फिर दोबारा पूछ रहे थे कि बेस्ट एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट क्या है। तो देखिए बेस्ट एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा सेक्टर होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा या 20 है या 22D है, क्योंकि इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं है अभी येड़ा के पास में। तो देखिए एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे बता देता हूँ आपको। बेस्ट क्या चीज़ होती है, बेस्ट वो चीज़ होती है जहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ है। जो ग्रोइंग एरिया होता है ना वो यानी कि डेवलप करेगा, कब करेगा, कितना टाइम लगेगा, कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है, कब कौन सी सरकार आ जाए, क्या उनके वो हो जाए, ये तो किस्मत की बात है।
क्योंकि पिछले 10-12 सालों से कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि अलॉट तो हो चुके हैं लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक रिस्क है भैया, ये एक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक बात है 18 और 20 में अगर किसी को मिल जाता है प्लॉट तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए वो डेवलप हो चुके हैं, डेवलप इन द सेंस वहाँ पे लोगों ने मकान बनाने भी स्टार्ट कर दिया है, 4 दीवारी भी कर ली है कुछ लोगों ने। तो आप वहाँ पर मान सकते हैं कि आप वहाँ पर अपना जो है बना करके रह सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। थोड़ी मार्केट वगैरह का इशू आएगा, लेकिन गांव है वहीं पे पास में, वहाँ पे आपको सामान अवेलेबल हो जाता है। ये जो अपनी गौर यमुना सिटी है वहाँ पर आपको मॉल देखने के लिए मिल जाते हैं। अब वो चालू कितने हैं, वहाँ पे फिजिबिलिटी क्या चीज़ है, ये तो आपको वहीं जा करके देखना होता है। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि वहाँ पे स्कूल है, वो रनिंग स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। गौर यमुना सिटी में आप अपने बच्चों को वहाँ पे जो एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जंगल है फिलहाल सब जगह, किसी भी एरिया में आप चले जाएँ, चाहे 22D हो, 20 हो, 18 हो, 17 हो या 16 हो। 16 और 17 की तो बात ही भूल जाओ, वहाँ पर तो मुझे लगता है 15 साल लग जाएंगे जिस तरीके से इनकी हालत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट लोकेशन है। आप अगर मैप के हिसाब से देखना चाहोगे तो वो एक अलग इशू है, यानी कि 10-15 साल की बाद की बात आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप अभी की बात कर रहे हो तो 18 और 20 में कहूँगा। हालांकि वो भी सारे जो है अभी सैचुरेशन में आ गए हैं, खाली रीसेल के लिए बचा है वहाँ पे माल। अच्छा, फॉर्म के लिए पूछा था मेरे से सौरभ गर्ग जी ने कि फॉर्म कहाँ से मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊं, ये ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल करना होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जो है एक पासवर्ड दे दिया जाता है, उसके बाद में आप इसकी पेमेंट करेंगे, जो 10% होती है वहीं पे लिंक होते हैं दिए हुए, ठीक है, उसी से ही करनी होती है। और वहीं पे आपको किसी ने पता नहीं पूछा था कि मैंने जो है कैसे GST वगैरह पे करनी है। तो GST कुछ नहीं है, 590 रुपये आपने टोटल डाल देना और पेमेंट कर देनी है UPI वगैरह से, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी आपको करनी है वो हो जाता है। एक ने पूछा था नीरज कुमार जी ने कि अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ, कोई भी कर सकता है, NRI भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट की नज़रों में ठीक ठाक NRI हैं, वो मतलब कोई घोटाला वोटाला ना करके बैठे हों, ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अभिनव मिश्रा जी पूछते हैं कि मैं एडल्ट हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है, वो दोनों जॉइंट में भर सकते हैं क्या, क्योंकि उनके पास जो अभिनव जी हैं शायद, या उनके पास किसी के पास में 22D के अंदर में ऑलरेडी प्लॉट है। तो देखिए यहाँ पर जो को एप्लीकेंट की जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है, इमीडिएट जो रिलेटिव हैं, जैसे कि मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, ये आपस में जो है जॉइंट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर किसी के नाम पे भी प्लॉट है, ये जो है ना एक को एप्लीकेंट वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा मतलब कम समझ में आता है लोगों को। तो मैं आपको यहाँ पर देखकर बता दूँ, जैसे मैंने कल एक अंशुल गुप्ता जी का एक कोट किया था यहाँ पे रेफरेंस, उनके पास में प्लॉट है, ठीक है, वो अंशुल गुप्ता जी के नाम पे, तो वो इस पूरे के पूरे इसमें किसी के साथ भी जॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, सपोज कीजिए मैं फादर हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पास में मेरे नाम से प्लॉट है, तो मैं किसी के साथ में भी को एप्लीकेंट नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मेरे दोनों बेटे हैं और वो एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और अनमैरिड हैं, वो जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद आपको पता लग जाए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ये था अभिनव मिश्रा जी का। नेवर 999 पूछते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, उनको दिक्कत आ रही है भरने में। तो मैं एक बता दूं, एक वीडियो बना दूं कि कैसे भरा जाएगा, तो मैं ज़रूर इस पर कोशिश करूंगा और आपको जल्दी से जल्दी इसमें देने की कोशिश करूंगा कि कैसे भरा जाए। इस महीने के पहले मैं आपको दे दूंगा, मतलब लास्ट डेट होने से पहले। सिद्धार्थ गौतम जी पूछते हैं कि एक एडल्ट है, ठीक है, और पापा भर सकते हैं क्या, ठीक है, मतलब दोनों हैं, दोनों भर सकते हैं क्या अलग अलग, और उसमें जो है सर्टिफिकेट लगेगा क्या शेड्यूल कास्ट का। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फादर भर सकते हैं अलग, बेटा अलग भर सकता है अगर एडल्ट है, अनमैरिड है तो, ठीक है, और मैरिड है तो भी भर सकता है वो, ऐसा नहीं है कि मैरिड है तो नहीं भर पाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग भर पाएंगे, ठीक है। और जॉइंट में भी भर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको जो है एक सत्यापित यानी कि जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको देना होगा भरते वक्त, अदरवाइज आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। जो लोग भी अपने रिजर्वेशन मार्क नहीं करेंगे वहाँ पर, उनको जो है जनरल कैटेगरी में समझा जाएगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शरद कुमार शर्मा जी का, वो कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखिए जॉइंट में फॉर्म भर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है,
ठीक है। लेकिन अलग अलग भरेंगे तो किसी एक का ही मान्य होगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही परिवार के लोग हैं वो, एज पर गवर्नमेंट। ठीक है। सतीश कुमार जी बोलते हैं 4 फ्रेंड हैं, को एप्लीकेंट बन सकते हैं क्या? तो देखिए 4 फ्रेंड्स हैं, वो को एप्लीकेंट नहीं बन सकते, केवल इमीडिएट रिलेटिव ही को एप्लीकेंट बन सकते हैं। फन विद लवी कहती है कि फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, कैसे करूं? तो देखिए फॉर्म डाउनलोड नहीं होता, उसमें मतलब डाउनलोड का मतलब आपको उसी में ही ऑनलाइन भरना होता है, उसकी जो है आपको एक पूरा का पूरा मिल जाता है। मैं आप इसके ऊपर एक वीडियो बना करके दे देता हूँ आपको कि कैसे होता है वो। ठीक है। नितिन अग्रवाल जी पूछते हैं कि मैं एडल्ट हूँ लेकिन मेरे पास में प्लॉट है, मेरा ब्रदर और मेरी मैरिड सिस्टर फॉर्म भर सकते हैं क्या? जी हाँ, वो बिल्कुल भर सकते हैं। अगर 18 साल से ऊपर है तो वो अलग अलग सेपरेट काउंट होंगे, उसमें आपका कोई नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। नवनीत एजी का तो मैंने बता दिया था। बाकी और कोई क्वेश्चन भी है मेरे पास में जो कि मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताता जाऊँगा। काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये इतना टिपिकल है कि आराम से समझ में नहीं आता है। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है इसके अलावा भी तो आप मेरे से पूछिएगा और मैं आपको जो है उसका जवाब दे दूंगा। चलता हूं दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।